हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो देखी जा रही है संदीप भाई के साथ। और ये है चेन्नई की राजधानी, जिसका शुमार भारत की एक लंबी राजधानी में होता है। ये भारत की सबसे लंबी राजधानी तो नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे लंबे दुरानी पे चलने वाली, सबसे लंबे मुसाफत पे चलने वाली राजधानी है वो हम देख चुके हैं। तिरुपतिपुरम तक जाती है केरल में, और ये भी बहुत दूर तक जा रही है। ये जा रही है दिल्ली से तमिलनाडु के शहर चेन्नई तक, जो कि बिल्कुल साउथ का एक एंड है। तो ऐसे में ये शानदार सफ़र करवा रहे हैं संदीप भाई। तो देखते हैं कि इनको किस सहूलियात से इनकी खिदमत की जाती है, और इनको ये सफ़र कैसा शानदार रहता है, और हमें इस चेन्नई की राजधानी में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है सेकंड पार्ट मेरी चेन्नई राजधानी की जर्नी का। पहले दिन मैंने आपको इसमें मिलने वाली फैसिलिटीज़ दिखाई थी, जहां अब प्रीमियम ट्रेनों में केटरिंग सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। और आज इस पार्ट में हम आपको भोपाल से आगे की जर्नी जो है वो दिखाने वाले हैं। अच्छी बात है, पिछले कुछ सफ़र में भोपाल मरकज़ बना हुआ है। और ये कोई ट्रेन खड़ी है, काफ़ी लाइनें ऐसी देखी जो भोपाल आ जा रही हैं। गोरखपुर सिकंदराबाद। ये ओवरटेक तो नहीं है, इसका शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे, और शायद हमसे पहले ही शायद निकल जाए, ये यहाँ में से पहले निकल जाए। या गाडीनं आगमन झालेल्या प्रवाशांचं मध्य रेल्वेच्या बल्लारशाह स्टेशनवर स्वागत आहे। तो बात करें बल्हारशाह की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे कुछ दूरी पे ना एक नई लाइन जो कि गोंदिया की तरफ जाती है वो खुली है। पहले नॉर्मली वो गुड्स के लिए थी, लेकिन अब पैसेंजर ट्रेन्स भी वहाँ से गुजरती है। तो वहाँ से एक लाइन जाती है और एक लाइन यहाँ से गढ़चंदूर की तरफ निकलती है, इसलिए बल्हारशाह को जंक्शन बोलते हैं। चलिए, फाइनली अपना डिपार्चर बल्हारशाह से हो चुका है। हालांकि यहाँ डिपार्चर 8:05 का था, लेकिन 8:10 पे डिपार्चर हो रहा है। 5 देखते हैं गुड्स के आगे कौन सा लोकोमोटिव अगर नज़र आ गया तो। गुड मॉर्निंग। तो अभी बल्हारशाह के बाद हमारा अगला स्टॉप जो है वो वारंगल है, और सर चेन्नई तक ट्रैवल कर रहे हैं। ये गए तमिलनाडु में। तो अभी आपने देखा कि जो ट्रेन थी ना वो अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी, फिर अचानक से रुक गई। और ऐसा आमतौर पे तब होता है ना, जब किसी स्टेशन पे जब क्रू चेंज होता है, गार्ड चेंज होते हैं, तो वो प्रेशर जो है वो चेक करते हैं, ब्रेक्स जो है वो चेक करते हैं। चलिए, फ़िलहाल निकल चुके हैं बल्हारशाह से, और अपना अगला हॉल्ट जो है वो है वारंगल, और पहुंच जाएंगे आंध्र प्रदेश। लेकिन उससे पहले ना खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि वाकई ये ट्रेन बहुत ही खूबसूरत रूट से गुजरती है। अच्छा, बीच में आंध्र प्रदेश भी पड़ेगा और फिर तमिलनाडु, बिल्कुल एंड साउथ का। तो नए दिन की शुरुआत होती है बल्हारशाह से, और बल्हारशाह से निकलते ही विदर्भा की सबसे मुख्य नदी वर्धा से हमारी मुलाकात होती है। तो है, पर आज चाय सूखी पड़ी है, आज का दावखाम नहीं, लेकिन यहाँ जरूर दावखाम है मेन्यू में। डिपार्चर के बाद जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना वो सब हो गया हमें। और भाई ये चीज़ अच्छी लगती है इस ट्रेन में कि खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपको बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ता है, ना ही फूड ऑर्डर करना होता है, और बहुत ही हेल्दी खाने पीने की चीज़ जो आपको मिल जाती है। चलिए देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिला है हमें। तो ब्रेकफास्ट में मिल जाता है कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड और बनाना, और ये मेरे गर्म पानी है चाय के लिए। वैसे इंडिया में बनाना किस स्टेट में सबसे अच्छा बनता है, यानी तैयार होता है? और इसमें कटलेट तो भाई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलो, तो ये अपना ब्रेकफास्ट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। जल्दी से वेजिटेरियन मेन्यू है, और फिर कुछ सोचा है हमने। तो फिलहाल अभी तो कूप में है, पर कूप थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है। मतलब 2 लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी पीछे पूरा केबिन जो है वो खाली है, मतलब एंड टू एंड खाली है। तो वहाँ चलेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। पहले ब्रेकफास्ट जो है फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं केबिन में, दिखाएंगे आपको कि केबिन जो है वो कैसा के बजट में केबिन के मज़े हैं। है कि जो ब्रेकफास्ट में चाय मिलती है ना वो अच्छी है, क्योंकि भाई ये जो कॉर्नफ्लेक्स के लिए दूध आया था, मेरे ख्याल से ये चाय के लिए भी इसमें दिया गया था। तो अब चाय जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी और अच्छी बनेगी, क्योंकि गर्म पानी वाली जो चाय है ना वो शायद उतनी अच्छी नहीं बनती है, पर ये चाय शायद अच्छी बने। क्या बात है, संदीप भाई हो जाए, सत्या भाई हो जाए कि चाय की चुस्कियाँ, राजधानी की एसी क्लास, एग्जेक्टिव तो क्लास। अभी हमने प्लान किया है कि हम अपना कूप छोड़ करके ना अब हम शिफ्ट होने वाले हैं इस केबिन में,
और केबिन देखो कुछ ऐसा होता है, मतलब हमसे क्या मुराद है, सत्या भाई तो साथ नहीं है। 4 लोग बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं, बड़ी कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप लोग की फैमिली है ना, बड़ी फैमिली है, तो आप लोग ये 4 वाला कूप बुक कर लो। वैसे 4 वाला कूप से अच्छा होगा कि आप 2 AC में 4 का पूरा एक वो बुक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो थोड़ा सस्ता होगा। बाकी जिनको फर्स्ट क्लास सफ़र करना है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस जो है ना वो मिल जाता है, मतलब नॉर्मली कूप में यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब सिर्फ इतना ही तक होता है वो एरिया, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस जो है ना वो मिल जाता है आपके लिए, 4 लोगों के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि जब ट्रेन खाली है तो क्यों ना इसमें शिफ्ट हो जाएं और चेन्नई तक की जर्नी जो है वो इसमें पूरी की जाए। और अभी हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। वाकई ये नदी बहुत ही विशाल है और इसे क्रॉस करने में हमारी ट्रेन को काफ़ी वक्त लग गया। गोदावरी ये तो गंगा के बाद सबसे बड़ा दरिया है भारत में, और ये नर्मदा दरिया अभी तक ये 3 दरियाओं के बारे में, 4 दरियाओं के बारे में पता चला है। वैसे रेल सफ़र हमेशा से ही सुहाना होता है और जब उस सफ़र में संगीत भर जाता है तब वो सफ़र और भी सुहाना बन जाता है। ना तेरे बिना लगेगा तू भी जा रे प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। आप तो हमारी सोच से बड़े सिंगर हैं, और हमारी ट्रेन से आगे जो गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस है ना वो चल रही है, जिस कारण से हमारी ट्रेन कभी तेज़ चल रही है कभी एकदम क्रॉल करते हुए चल रही है। तो देखते हैं कि उस ट्रेन का ओवरटेक जो है वो कब होता है, तो काफ़ी देर से ट्रॉल कर रही है वो हमें। संदीप भाई ने तो आज खुश कर दिया भाई संगीत सुना के। शायद यहीं पे इसका ओवरटेक होने वाला है। यही है गोरखपुर यशवंतपुर और आखिर में अब ओवरटेक इसका हो गया। यशवंतपुर संदीप भाई के साथ कुछ दिन पहले दिल्ली यशवंतपुर दुरंतो देखी, आपको याद होगा तो ये ट्रेन हमें बल्हार शाह में मिली थी, जो दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलती है। तो ये भी वैब 7 के साथ। चलिए फाइनली बहुत ट्रॉल किया इसने, अब इसका ओवरटेक जो है वो हो चुका है, साफ हो गया है। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 11:21 और फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं काजीपेट। हालांकि काजीपेट जंक्शन पे हमारा स्टॉप नहीं है, हमारी ट्रेन जो है वो काजीपेट टाउन से ही निकलेगी, पर उससे पहले काजीपेट के पास एक खूबसूरत लेक जो है वो देखने को मिल जाती है और ट्रेन एक बढ़िया कर्व लेती हुई, और ये खूबसूरत सा लेक काजीपेट का। वैसे तो बेंगलोर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, और इधर बाकी ये रूट बहुत ही खूबसूरत है और दिन के वक्त में तो ज़रूर से अगर ये आपको मिले ना तो बिल्कुल ही मज़ा आता है। इसलिए तो पहले ही पार्ट 2 देख लीजिए, देख दिन में कवर करे। रात में देखते के थक गए थे यार, आधा सफ़र दिन में आधा रात में, वो मज़ा नहीं आता था। ये ठीक है, ब्रेकफास्ट से ना वो लाइन निकल जाती है काजीपेट जंक्शन की तरफ, जो आगे हैदराबाद की तरफ चली जाती है। फ़िलहाल अभी हम काजीपेट टाउन से गुजर रहे हैं और उस तरफ नहीं जाना हमें, हम जा रहे हैं वारंगल की तरफ और फिर आगे विजयवाड़ा और आखिर में चेन्नई पहुंच जाएंगे हम। विजयवाड़ा शायद फिर तमिलनाडु क्रॉसिंग हो रही है। और काजीपेट से निकलते ही फिर कुछ दूर चलते ही तेलंगाना की एक और इम्पोर्टेंट सिटी वारंगल में हमारी ट्रेन का आगमन हो जाता है। यार ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं? मध्य तो प्रदेश से फिलहाल तेलंगाना, वक्त हो वहाँ चुका से है आंध्र प्रदेश, करीब वहाँ से तमिलनाडु। 12 बजे का और हम पहुंच चुके हैं वारंगल। और भाई साहब ये हमारा 7वां स्टॉप है। सोचो अराउंड 1500-1600 किलोमीटर का जर्नी जो है वो हमने कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 7वां हॉल्ट है। फिलहाल बात करें अगर वारंगल की ना, तो ये शहर काफ़ी पुराना है। इसको 1160 AD में जो काकतीय वंश थे ना, उन्होंने बढ़ाया था, इसको बनाया था, और सिर्फ उसी कारण से इसका नाम जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ढेर सारे आपको उस ज़माने के टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स जो है देखने को मिल जाते हैं।
और एक और चीज़ है, इसके बाद हमारा हॉल्ट जो है ना वो विजयवाड़ा में है। और वैसे यहाँ की बिरयानी जो है वो फेमस है, मतलब इस रूट पे आपको बिरयानी तेलंगाना में है ना। हालांकि मन तो था लेने का, लेकिन हमारा टाइम जो है हो चुका है लंच का, क्योंकि लंच सब होने वाला है। तो अगर हम बिरयानी खाने बैठेंगे ना तो यहाँ का जो लंच है वो मिस हो जाएगा फिर। तो चलिए देखते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस का लंच जो है वो कैसा होता है, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है, वो तेलंगाना का स्टेट कैपिटल है। कि तुरंत बाद जो लंच है वो सब हो गया है। और यार वाकई मतलब पेट तो ऑलरेडी 7 लाख के तो सत्या भाई हैं। लंच तो टाइम से ही मिलता है, अगर हम इसको डिले करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि लंच में क्या क्या मिला हमें। अभी तक तो मुशर्रफ बस ज़ियारत नहीं हुए, साथ में कौन है, लेकिन सत्या भाई होंगे। क्या वेजिटेरियन मेन्यू है इनका, पक्के सब वेजिटेरियन। मिला करके ना इस ट्रेन के खाने से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और अगर आप 1200 रुपये पे भी कर रहे हो ना तो आपको ऐसा दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना बिल्कुल घर की तरह मिल रहा है। और करीब 4-5 टाइम का जो मील है वो आप खा रहे हो। तो ऐसे अगर नॉर्मल अगर आप किसी आप रेस्टोरेंट में खाओ या फिर किसी स्टॉल पे आके या फिर आप ऑर्डर भी करोगे ट्रेन में, तो इतना खर्चा तो आराम से हो जाता है, इससे ज़्यादा ही हो टेंशन जाएगा। बखरी। तो मेरे ख्याल से 1200 रुपये में अगर इतना सारा आपको खाना मिल रहा है, इतने टाइम का खाना आपको मिल रहा है विद टी, तो भाई सच में बहुत ही अच्छा है और वर्थ है बिल्कुल ये 1200 रुपये पे करना एक्स्ट्रा। तो चलिए काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं अपने केबिन में, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और थोड़ा बाहर के नज़ारों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि नज़ारे बाहर के बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं। चलते हैं गेट पे और कुछ खूबसूरत नज़ारे जो हैं उनको कैप्चर करते हैं। बल्कि वंदे भारत और तेजस, इसमें दरवाजे बंद होते हैं ना, तो इन दोनों हजरात को ये बड़ी कमी रहती है। बाकी जो CR राजधानी है या जो चेन्नई राजधानी है, ये तो खुले रहते हैं शादियों के लिए। धान के खेत, नारियल के पेड़ और पीछे पहाड़, क्या कॉम्बिनेशन है यार। बाकी बहुत ये नारियल के पेड़ और पहाड़ बता रहे हैं, साउथ करीब है, बल्कि साउथ में इंटर है। और इस फ्रेम में मानो हमारी ट्रेन नीचे उतरते हुए दिख रही हो। वैसे सच में ग्रेडियंट है यहाँ पे और वाकई ट्रेन नीचे की तरफ जा रही है। इतना सारा ग्रेडियंट आपको सिर्फ सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। सही बात है, साउथ में भी और वेस्ट में भी, वेस्टर्न घाट वाली साइड से भी, वहाँ तो थोड़ी सख्त चढ़ाइयाँ भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि विजयवाड़ा जो है ना ये लोको शेड भी है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं वो आपको वैग 9, वैग 7, वैग 4 रखाव जो है वो होता है जितने भी विजयवाड़ा शेड के लोकोमोटिव्स हैं। और यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WP7 का मेंटेनेंस होता हुआ दिख रहा है। पुणे में भी एक डीजल लोको शेड है। विजयवाड़ा जंक्शन भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर घंटे अनेकों ट्रेन देश के कोने कोने के लिए निकलती हैं। चलिए अच्छी बात है, साउथ में वैब 5 देखने को मिला, जो कि एक बड़ी नायाब चीज़ है। वैब के पीछे भी ICF कोचेज लगाए हैं। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं करीब 10 मिनट की देरी से विजयवाड़ा जंक्शन और करीब 1743 किलोमीटर का जर्नी जो हमने कर लिया है और टाइम ऑलमोस्ट 24 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि करीब 3:30 पे हमारी गाड़ी खुली थी और 3 बजने का जो वक्त है वो हो चुका है। तो अराउंड 24 घंटे का जो पूरा जर्नी टाइम है ना वो हो चुका है और अभी तक तो कोई थकान नहीं हुई है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा है गाड़ी में, खाना बहुत ही बढ़िया रहा है और पंक्चुअलिटी गाड़ी की ठीक ठाक रही है, सिर्फ 10 मिनट के डिले से पहुंच रही है, बाकी उसमें कोई इशू नहीं है। स्लैक है तो चेन्नई शायद बिफोर टाइम पहुंच जाएगी हमारी गाड़ी। बाकी अभी तक की जर्नी बहुत ही शानदार थी। बात करें विजयवाड़ा जंक्शन की तो इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो आप हावड़ा की तरफ जा सकते हो वाया विशाखापट्टनम होते हुए, आप चाहो तो यहाँ से तिरुपति के लिए भी जा सकते हो गुड्डूर जंक्शन होते हुए, और यहाँ से आप गुंतकल की तरफ भी जा सकते हो, और जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि वारंगल, और जिधर हम जा रहे हैं यानी कि चेन्नई, ये भी लाइंस यहाँ पे मिलती हैं। तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है ये विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा से डिपार्चर के बाद मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कृष्णा रिवर जो है वो आने वाली है, और कृष्णा रिवर को मैंने रात के वक्त में देखा था और उस समय कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था, पर अब दिन के उजाले में कृष्णा रिवर को हम क्रॉस करेंगे और सुना है बहुत ही बड़ा ब्रिज है। अच्छा, विजयवाड़ा कौन सी रियासत है? तेलंगाना है? उर्दू तो नज़र आ रही है, शायद तेलंगाना ही हो या फिर आंध्र प्रदेश होगी।
कृष्णा रिवर, और किस तरीके से जो ट्रेन है वो ब्रिज पे जा रही है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, नर्मदा, वाकई ये कमाल का व्यू होने वाला है। साबरमती, 5 दरिया हो गए, अब 6वां सुन भारत की लिया। चौथी सबसे बड़ी नदी जो वेस्टर्न घाट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सींचते हुए करीब 1300 किलोमीटर का सफर कलीग तय बंगाल करके में। अंत में बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। मुझे इतने डायरेक्शन का अंदाजा है, अगर ये क्या विशाल नदी है ये, और यहाँ खड़े रहने के बाद ना एक हवा का झोंका जो है वो आ रहा है। खुश्क पड़ा है यार, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही विशाल। अगर पानी चढ़ा होता तो वाकई बहुत बड़ा होता। हमें फोटो भी बहुत बड़ा है। वाकई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब लिटरली अगर मैं दोनों डोर्स खोल दूँ ना तो क्या हवा का झोंका जो है वो आ रहा था। और वाकई यार बहुत ही अच्छा ये क्रॉसिंग था, ये मज़ा आ गया। चलिए फ़िलहाल अभी हम कृष्णा रिवर से निकल चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, विजयवाड़ा से निकल चुके हैं और अब हमारी ट्रेन कंटिन्यूस अराउंड 400 किलोमीटर चलने वाली है जब तक कि चेन्नई सेंट्रल जो है वो नहीं आता। अच्छा, तो अब ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है। चेन्नई सेंट्रल भारत के 5 शहरों में से, बाकी 5 है मैंगलोर, मुंबई और एक केरल। और मौसम का मिजाज जो है ना वो बदल गया, मतलब हल्की हल्की बारिश जो है ना वो शुरू हो गई। शाम के करीब 4 बजने वाले और ये देखो बारिश की बूंदें। साउथ है ना, यहाँ बारिशों को क्या पता लगता है। नॉर्थ की निस्बत साउथ में मौसम भी अच्छा होता है और डेवलपमेंट भी अच्छी खासी है अगर नॉर्थ से कंपेयर करते हो तो तो। फिलहाल वक्त वेस्ट हो और चुका साउथ है बेहतर है। करीब शाम के 4 बजे का और बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है ना वो हो रही है। अभी थोड़ा बाहर गए थे और हल्की सी बूंदाबांदी हुई, थोड़ा सा एंजॉय किया बाहर की बारिश को और वापस चले। सोच ही रहे थे कि ऐसे मौसम में चाय मिल जाती बस तो अच्छा होता बस, लेकिन बस चाय, क्योंकि कल से इतना कुछ खा पी रहे हैं कि अब खाने पीने की इच्छा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाय मांगी हमने भैया से तो पूरी इन्होंने जो किट है सब ला दी, मतलब ये सैंडविच ला दिया, समोसे ला दिए, इसमें ये रोस्टेड काजू, और आज टी और कॉफ़ी दोनों का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो मैंने बोला भाई कॉफ़ी आज जो है ट्राई करते हैं, चाय बहुत पी रहे हैं। कमाल है यार, सत्या भाई अनरिवील्ड ही नहीं हो रहे, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पर्दा ही नहीं हट रहा आज कि ये सत्या ही है या कौन है। मजाल है संदीप भाई ने अभी तक उनकी शक्ल दिखाई हो, हाथों पाँव से काम चला रहे बना हैं। ली हमने और देख के तो अच्छी ही लग रही वैसे। साउथ की काफ़ी, नॉर्थ ईस्ट की पीने चाय में उतनी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी सी कड़वी बन गई है, मतलब ज़्यादा कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो इसमें पानी डालने का ऑप्शन तो है पर अब मेरे पास इनफ ये मिल्क पाउडर नहीं है, तो फिर यही पीते हैं, अच्छी है। कभी हाथ दिख जाते हैं, कभी पाँव दिख जाते हैं, नहीं दिख रहे सत्या भाई दिख रहे। अब तो इन्होंने इंटरनेशनल टूर भी शुरू कर दी है भाई इन दोनों हजरात ने। हिंदुस्तान दिखाते दिखाते अब हिंदुस्तान से बाहर भी निकल गए हैं। तो हमारी ट्रेन बारिश में भीगते हुए पहुंच जाती है ओंगोल, जहां हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप तो नहीं है, पर जिस तरह से ट्रेन स्लो डाउन होती है और फिर एक्सेलरेट करती है वो देखने लायक था। तो पहले आहिस्ता हुई फिर तेज़ हुई, वाह ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया। इतने बड़े स्टेशन में भी स्टॉप नहीं। बड़ा लंबा सफ़र है, अगर 1700 और 4-5 में 22 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बन गया, 24 घंटे से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। तो और इस तरफ इतना ज़्यादा पानी है मानो जैसे इस इलाके में बाढ़ आई हो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि सदर्न इंडिया में नवंबर में भारी बारिश हुई थी और शायद ये उसी का असर है। बाढ़ तो आती है ब्रह्मपुत्र में हर साल, वो बहुत दिक्कत है।
36 घंटे के आसपास का सफ़र होगा, 30 से 36 के दरमियान, अगर ये 2200-2300 किलोमीटर है तो। फिर तो ये भारत की लंबी तरीन राजधानी हुई। तेरीपुत्रम से तो कम ही है, वो है 2800 किलोमीटर, 2850 की। हज़रत निज़ामुद्दीन से। और एक और चीज़ है, अगर आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी जर्नी 2 दिन की होने वाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शावर रूम मिलता है और गर्म ठंडा पानी दोनों आपको यहाँ मिल जाता है। आप आराम से यहाँ पे स्नान कर सकते हो। तो हर दिन आपकी जो है फ्रेश शुरुआत जो है वो हो सकती है, क्योंकि राजधानी में ये सारी फैसिलिटी जो है वो मिलती है आपको। शाम हो, दूसरी शाम, दूसरी रात आ गई। लेकिन ये बहुत ही अच्छा था, वीडियो का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिन में देखने को तो मिला। शाम के 7 बजने वाले हैं और जस्ट अभी हम लोग नेल्लौर से निकले हैं। वैसे नेल्लौर में हॉल्ट नहीं था, पर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए वहाँ रुक गई थी। और जैसे ही हम अंदर आए ना, तो भैया तैयार थे सूप लेकर के, ये पूरा डब्बा लेकर तैयार थे भाई। और बिल आखिर दिखाई दे जो है वो रेडी हो चुका हमारा। भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि खाने पीने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है इस ट्रेन में। और जैसे ही पेट थोड़ा बहुत खाली होता है, तुरंत नया आइटम जो है वो आ जाता है। मतलब जैसे ही हम लंच करते हैं, तुरंत उसके 2-3 घंटे बाद जो है इवनिंग टी आ जाता है। और फिर अब सूप आ चुका है, और सूप के तुरंत 1 घंटे बाद जो है ना फिर से डिनर जो है वो लग जाएगा। अच्छा, आखिरी वक्त का खाना देख। और हमें लग रहा था कि शायद डिनर जो है वो हमें ना मिले, और अच्छा होता ना मिलता, पर भैया ने बोला कि डिनर जो है वो भी मिलेगा अभी फ़िलहाल ट्रेन में, क्योंकि 8 बजे तक का जो टाइम होता है ना वो डिनर का टाइम होता है, और 8:40 पे गाड़ी पहुंचती है। तो इस तरह से डिनर तो बनता है। लेकिन एक चीज़ और है कि ऑलरेडी इतने फुल हो चुके हैं ना कि डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं। लेकिन हाँ, आपको ज़रूर से हम दिखाएंगे कि डिनर में मिलता क्या है। पहले ही हमने मना कर दिया, सिर्फ 1 प्लेट ही मंगा रहे हैं उनसे, भैया से, ताकि बस आपको दिखा पाएँ कि डिनर में इस गाड़ी में क्या मिलता है। वही चीज़ होगी मोस्टली, पर अब ऐसा इसलिए क्योंकि पता चला कोई यात्री विजयवाड़ा से चल रहा है, कोई बल्लार शाह चल रहा है, उसके मन में इच्छा हो खाना दिखाने की। हम बोले नहीं, हमारा हो गया। हाँ, ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। एग्जैक्टली। काफ़ी देर के बाद ये अच्छी बात, ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको डिनर जो है इस गाड़ी में आराम से मिल जाएगा। तो फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 7 बजे का, और हम बस 1 घंटे 20 मिनट में चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले डिनर जो है वो रेडी हो चुका है, और अभी हमने सूप जो है वो पिया था और डिनर रेडी हो गया। कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा। भूख नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। स्पून मंगा ले क्या, कम से कम दाल ही पी ले, कम से कम बस। खा लो यार। दाल तो अच्छी है, दाल फेंकने का मन नहीं करेगा, तो दाल मैं पी जाऊँगा। हाँ, दाल तो इन्हें वाकई बड़ी पसंद है। खाओ यार। पक्का ये पराठे खाने की हालत नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होता है ये चावल नहीं खाया, चावल खाऊंगा आज। मेन्यू तगड़े हैं भाई राजधानियों के। कैसी दाल? बाकी दिनों का दाल बिल्कुल वैसी ही है, सेम टू सेम वैसी ही है। लग रहा है कि शेफ़ जो है वही हैं, कल वाले ही हैं। तो दाल बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है, अच्छा है, अच्छा बना है। अपने जो ऑनबोर्ड शेफ है वही सेम उनके हाथ का टेस्ट रहेगा। ये सब्जी ट्राई करो यार, किस चीज़ की? अच्छा ठीक है, करते हैं। ये तो पनीर है और ये कैबेज लग रहा है मेरे को। ये आलू है, थोड़ा सा अलग है ये बाकी के दिनों के जो पनीर जो हम खा रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है, ये अच्छा लग रहा है। और ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। या तो एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, तो फिर सारे जाके तो रात के करीब 8 बज चुके हैं और बाहर मौसम इतना साफ़ है और बादल इतने साफ दिखाई दे रहे हों जैसे अभी सिर्फ शाम के 6 बजे हों। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आप सभी का स्वागत है। गेटवेट ऑफ इंडिया, एक सनती शहर। ये लाइट लोकोमोटिव आगे जा रहा है, वेब 7 लिश्कारे मार रहा है भाई, क्या बात है। नया नया है, इतने तो उसकी टोर मारनी बनती है। तो करीब 2175 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके सर्दी धूप बारिश सभी मौसम का एक्सपीरियंस करके आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये वही वाला जिसका नाम पूरे भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के नाम पे। अब इधर कौन बैठ के पड़े यार, पूरतपी थलावर। और ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जिसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। बड़ा शानदार है यार ये भी।
फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चेन्नई राजधानी की क्या ही बात है, और इस वीडियो की क्या ही बात है। सबसे अच्छी बात पता ये लगी कि सारा वक्त दिन में देखने को मिल गया, क्योंकि पहले मैंने कुछ सफ़र सत्या भाई और संदीप भाई के साथ देखे हैं, वो आधा दिन में अगर शुरू हो तो रात आ जाती है, और अगर रात में शुरू हो तो वो आधी से ज़्यादा वीडियो रात में गुजर जाती है। तो ऐसे में बाहर कुछ नहीं देखने को मिलता, चाहे हमने पार्ट 2 ही देखा, लेकिन सारा दिन में था। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। और वीडियो को आगाज़ ही ब्रेकफास्ट से हो गया, और इसके बाद फिर संदीप भाई तो खा खा के थक गए भाई। वो तो कहते हैं कि अब तो हिम्मत ही नहीं बची खाने की। चेन्नई राजधानी वाले हैं, दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, और 1200 रुपये इन्होंने कैटरिंग चार्जेस जो हैं लिए हैं, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या दिया, यानी कि ये देखें ना, आप 3:30 बजे शाम 3:30 बजे दिल्ली से निकली। पहले इवनिंग स्नैक मिले होंगे, मैं पार्ट 1 का अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, क्योंकि इनके साथ देखे हुए हैं ना, इसलिए अंदाज़ा है। फिर उसके बाद डिनर मिला, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया सिलसिला, तो फिर ब्रेकफास्ट मिला, फिर स्नैक मिले, फिर लंच मिला, फिर इवनिंग स्नैक मिले, और फिर डिनर मिला। और तेरी खैर मैंने गिन लिया 6-8 जगह पर, तो 8 मुख्तलिफ मौक़ों पर तो खिदमात की गई ना, 8 मुख्तलिफ वक्तों पर खिदमात की गई। तो ऐसे में 1200 बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे थे। और ताज़ा खाना ताज़ा बनाया जा रहा था, म्यार ज़बरदस्त था, मिकदार ज़बरदस्त थी। और मिकदार तो वैसे भी अनलिमिटेड रहती है राजधानी के जिस क्लास में ये सफ़र कर रहे थे। कॉरिडोर इसका बिल्कुल CR राजधानी मुंबई दिल्ली वाला था, या फिर जो तेरी पुत्रम की राजधानी देखी, वैसे ये लफ्ज़ मैं मुमकिन है गलत बोल रहा हूँ, जो केरल की राजधानी देखी है उस जैसा ही था। इंटीरियर भी अच्छा था, और ये कूब में जा रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको 4 वाला कैबिन दस्तयाब हो गया, जो चेन्नई तक था। भोपाल से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, और आजकल पिछले कई एक सफ़र देखे हैं, उसमें ना भोपाल हमारा भी मरकज़ बन के सामने आ रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश भारत के मध्य है ना, भारत का सेंट्रल है, इसी तरह हमारे बहुत सारी जर्नीज़ का सेंट्रल अब भोपाल बन के सामने आ रहा है। तो भोपाल से सुबह सुबह सफ़र का आगाज़ किया गया। मुझे सारे स्टेशन तो याद नहीं पड़ेंगे, लेकिन विजयवाड़ा आए, अब पता नहीं वो तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है, लेकिन काफ़ी रियासतें बीच में पड़ गई। यानी कि अगर वो दिल्ली से निकले, हालांकि पार्ट 1 मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, दिल्ली से निकले तो फिर वो यूपी में आए, यूपी से वो MP में आए, MP से फिर वो तेलंगाना में गए, तेलंगाना से फिर वो आंध्र प्रदेश में गए, और आंध्र प्रदेश से फिर वो आखिर में तमिलनाडु में गए। और तेलंगाना भी सबसे नई रियासत है भारत की, साल 2014 में बनी थी, और आंध्र प्रदेश से निकली थी। तो ऐसे में 4-5 रियासतों के अंदर घूमती घुमाती ये चेन्नई राजधानी जो है वो 2200 किलोमीटर के आसपास का सफ़र करवाती है। और एक दिन ये 3:30 पे निकले, अगले दिन पूरा गुजार के उस दिन शाम को पहुँचे 8 8:30 बजे, यानी कि 3 से 24 से 1, और कोई 8 7 8 1 तकरीबन 32-33 घंटे का टाइम ले लिया। अब मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पर इतना ज़्यादा भी नहीं घुमा सकता, लेकिन 32-33 घंटे का टाइम ले लिया। 2200 किलोमीटर का सफ़र था, और जो केरल की राजधानी थी उसने 42 घंटे लिए थे, और उसका 2800 किलोमीटर का सफ़र था। लेकिन ये भी अच्छी थी, और इसमें सबसे अच्छा यही था कि दिन का वक्त था, दरिया देखने को मिल रहे थे। कृष्णा दरिया आया, और इसके बाद एक दूसरा दरिया जो भारत का एक बड़ा दरिया बता रहे थे वो आया। तो संदीप भाई के लिए वो फर्स्ट टाइम था, जो एक दरिया वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन एक दरिया बड़ा तो था लेकिन वो खुश्क हुआ था, तो उसमें वो ज़्यादा जोबन तो नहीं देखने को मिला। और संदीप भाई ने जब इसका नक्शा बताया कि ये कहाँ से गुजरेगा, तो उसी का मुझे अंदाज़ा होगा कि ये खलीज बंगाल में समुंदर बुर्द होगा। कुछ एक दरियाएँ मतलब मुझे फ़िलहाल तो नर्मदा का पता है, जो इधर निकलता है मध्य प्रदेश से, और वो गुजरात से होता हुआ बहेरा या अरब में समुंदर बुर्द हो जाता है। और वडोदरा के आसपास, यानी मुंबई अहमदाबाद की लाइन में जब हम वडोदरा क्रॉस करते हैं, तो उसके आसपास से नर्मदा रिवर भी हमें देखने को मिलता है। यानी हमें से मुराद है कि जो जाते हैं उनको देखने को मिलता है, हमें तो यहाँ पे वर्चुअली देखने को मिलता है। कभी ज़िंदगी में मौका हुआ तो शायद असल में भी हो जाए। खैर, भारत के कुछ एक दरियाओं का तो पता लग गया ये सफ़र देख देख के। एक तो है ना गंगा, जो भारत का सबसे मरकज़ी दरिया है, फिर जमुना है, फिर एक ब्रह्मपुत्र है जो असम की शान है, फिर इसी तरह नर्मदा रिवर है, और आज कृष्णा दरिया का भी पता लग गया। तो अब आप बताइएगा सही कि इसमें मेरा ख्याल ये कि गंगा ही सबसे बड़ा है, और ब्रह्मपुत्र भी दूसरा तीसरे नंबर पर तो लाजमी होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी बड़ा एक तगड़ा दरिया है जो असम में से गुजरता है, पीछे से चाइना से आता है। खैर, चाइना नहीं जाते, यहीं की बात करते हैं। चेन्नई पहुँचे, चेन्नई जो जिसे डिट्रॉइट एक शहर है अमेरिका का जहाँ पर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, शायद मैं ये लफ्ज़ भी गलत बोल रहा हूँ, इसे चेन्नई को भी इंडिया का वो डिट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी पूरी तमिलनाडु को इंडस्ट्रियल स्टेट कहते हैं, और ये इंडस्ट्री में इंडिया का घर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत पाई जाती है। पहले इसका नाम मद्रास होता था, और ये चेन्नई में ही वो स्टेशन है जिसका नाम सबसे बड़ा है। तो मुझे लग रहा है ये उसी स्टेशन पर उतरे, क्योंकि चेन्नई में एक सेंट्रल स्टेशन है, और एक चेन्नई का
टर्मिनल है या वैसे एक स्टेशन है। तो ऐसे में जो चेन्नई सेंट्रल है वो भारत के 5 सेंट्रलों में शुमार किया जाता है। बाकी रास्ता बहुत ही अच्छा था जी, रास्ते की अब क्या तारीफ करनी, दिन था, बारिश थी, और संदीप भाई कह रहे थे कि हम, सत्या भाई भी याद हैं, चलो उन पर भी आते हैं। संदीप भाई कह रहे थे कि हम सर्दी, बारिश, बादल और पूरी 4-5 रियासतें गुजर कर एक शानदार सफ़र का अख्ताम कर रहे हैं और आखिर तक एक शख्सियत पुरस्कार रही। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि संदीप भाई के साथ कौन हो सकता है, और वो पूरे सरार शख्सियत हमारे प्यारे सत्या भाई थे, जो वीडियो के बिल्कुल आखिर में दिखाई दिए। और उससे पहले तो संदीप भाई ने उसे अच्छा खासा पर्दे में भी रखा, लेकिन पर्दे में ना रहने दो, पर्दे से ये छुपेंगे तो नहीं, क्योंकि जहाँ पर ये सत्या भाई वहाँ संदीप भाई होते हैं, जहाँ संदीप भाई वहाँ सत्या भाई होते हैं, और अब तो ये हिंदुस्तान से बाहर भी होते हैं। जी हाँ, ये आजकल निकले हुए हैं मलेशिया, सिंगापुर वाली साइड पे, और वहाँ की ट्रेनर को भी आजकल ये एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं। तो अच्छी बात है जी, हिंदुस्तान फिरते फिरते आज हिंदुस्तान से बाहर भी चले गए, तो उनके वसीले से फिर हमें भी बहुत कुछ देखने को मिल गया। तो आज एक ज़बरदस्त राजधानी देख के अच्छा लगा। चेन्नई की राजधानी पार्ट 2 देखा। पार्ट 1 में अगर गुजरा हुआ टाइम था तो फिर वो रात में ही होगा, वैसे भी 3:30 दिल्ली से चली तो शाम 5-6 बजे अंधेरा हो गया, तो उसके बाद तो फिर रह ही कुछ नहीं गया। तो भोपाल से तो सुबह 7-8 बजे शुरू हो गई थी। तो यही पार्ट मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था चेन्नई का, चेन्नई राजधानी का। तो आज संदीप भाई के साथ और किसी हद तक सत्या भाई के साथ इस शानदार जर्नी को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।